तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि वो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए क्या कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस इस एक्सेलरेटेड टाइम में, एक्सेलरेटेड पीरियड में आपको उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे देखते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू आपका है कितना 4.0 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.0 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आपका है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और टाइम कितना है, टाइम पीरियड किस टाइम तक एक्सेलरेट होता है, वो 5 सेकेंड तक होता है, राइट। तो आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है मोशन से, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन में ये है जो पहले हम यूज कर चुके हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 5 सेकेंड, राइट। प्लस हाफ इंटू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है और टाइम आपका है 5 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 20 मीटर और सेकेंड पार्ट जो है सो जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको 0.6 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 मीटर, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा 35 मीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया पार्टिकल ड्यूरिंग दैट एक्सेलरेटेड मोशन इज 35 मीटर, राइट। इसको अगर आप निकालना चाह रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो कोई पार्टिकल जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लेते हैं भी ये हो गया और ये टाइम हो गया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसका है 4 मीटर और उसके बाद वो क्या कर रहा है, ये 0 टाइम है और 5 सेकेंड तक जो यहाँ से स्टार्ट किया 4 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो गया है ना, और यहाँ से स्टार्ट किया और ड्यूरिंग 5 सेकेंड 0 to 5 सेकेंड जो है यहाँ पर 5 सेकेंड अगर करते हैं तो इसका एक्सेलरेटेड मोशन होगा, इस टाइप से ग्राफ होगा, ठीक है। अब ये फाइनल वेलोसिटी तो हमें नहीं निकालना है क्वेश्चन में, और इसका जो डिस्टेंस होगा तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से भी आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि आपको रिटार्डेड मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि ए पर्सन जो है, देखते क्वेश्चन रीड करते हैं, ए पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर। कोई पर्सन जो है 43.2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रैवल करता है, राइट, अपना मूव कर रहा है। उसके बाद उसने क्या किया कि ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद उसमें डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगा, ठीक है। और डिक्रीज होते हुए क्या हुआ कि वो एक पॉइंट पर जाके स्टॉप हो जाएगा। अगर इसको ग्राफ से हम देखते हैं तो ये है आपका टाइम एक्सिस, ये है आपका, है ना, ये ओरिजिन हो गया और यहाँ पर जो है सो ये है वेलोसिटी मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो उसका वेलोसिटी है वो 43.2 किलोमीटर है, राइट। 43.2 किलोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जब इनिशियल हम कब मानते हैं,
कोई भी जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आप किसी भी पॉइंट को इनिशियल मान सकते हैं एज पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। जैसे कि मान लेते हैं उसने हो सकता है कि अर्लियर जर्नी स्टार्ट किया हो, लेकिन अभी उसका स्पीड जो है 43.2 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको इनिशियली इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें निकालना है कि किस टाइम में उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। स्टॉप होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, राइट। तो इसीलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी को ये कंसिडर किया है। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और डी एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्योंकि उसने ब्रेक लगाया और निगेटिव में है, रिटार्डेशन है इसलिए, ठीक है। तो इसको इस मीटर पर सेकेंड में SI यूनिट में और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं SI यूनिट में। तो कैसे करेंगे, 43.2 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होगा 1000 किलोमीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा 3600 सेकेंड, सॉरी ये 1000 मीटर और ये हो गया 36 सेकेंड, राइट। तो इसको इससे ख़त्म कट जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा 432/36 मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था 12 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम 12 मीटर पर सेकेंड डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक जब लगाया तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पर आके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको बिफोर स्टॉपिंग यानी स्टॉप होने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ v दिया हुआ है, a दिया हुआ है और x निकालना है, राइट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। ये वाली फार्मूला यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू आपका है 0 और u का वैल्यू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू x, ये हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये माइनस इस दोनों के बीच में हो गया, तो 12 इंटू 12, राइट, मीटर स्क्वायर और बाई सेकेंड स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये x हो गया, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 12/12 हो गया, राइट। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर हो गया, तो ये हो गया 12 मीटर, राइट। तो स्कूटर स्टॉप होने से पहले स्टॉप होने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 12 मीटर, राइट। तो इसको इस फार्मूला से निकाल सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको टाइम निकालना होता कि कितना टाइम में जाके वो स्टॉप हुआ, तो v इज इक्वल टू आप यूज कर सकते थे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाले फार्मूला से आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि ये और उस टाइम में आपको कंडीशन क्या है कि v का वैल्यू 0 पुट करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सोल्व करेंगे, पहले हमें क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्रेन जो है सो रेस्ट से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट, यानी 30 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट होता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाई जब करते हैं उसके बाद क्या होता है कहानी, उसके बाद वो एक सर्टेन 1 मिनट तक
1 मिनट के बाद वो जाके क्या होता है, रेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन या मूव्ड बाय ट्रेन। तो पहला इसको हम 2 केस कंसिडर करते हैं। एक है एक्सेलरेटेड मोशन वाली पार्ट, ठीक है, जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 आपका, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितने हो गए, हाफ ए मिनट यानी 30 सेकेंड हो गया, राइट, 30 सेकेंड टाइम हो गए। मान लेते हैं v इज द फाइनल वेलोसिटी, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं v है, तो v का फॉर्मूला से v इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी हम कितना निकालेंगे, बिफोर ब्रेक लगाने से पहले, ब्रेक जैसे लगने का पोजीशन आए उस टाइम में क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 है इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज 30 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये आपका 60 मीटर पर सेकेंड। ये 60 मीटर क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये आंसर ऑफ बी का आंसर हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हम इसको देखते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। द डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा आपका ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी 0 to 30 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज 30 सेकेंड फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, राइट, 30 सेकेंड है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 900 सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, मीटर बच गया, और ये पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 900 मीटर। तो एक्सेलरेटेड मोशन कितना हो गया 900 मीटर, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब इसका हम रिटार्डेड मोशन कंसीडर करते हैं, राइट। तो रिटार्डेड मोशन क्या होगा, रिटार्डेड मोशन में क्या होगा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी रिटार्डेड मोशन के लिए क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेटेड मोशन का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, राइट। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपका था यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और एक्सेलरेशन जो है ब्रेक अप्लाई एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो इस केसेस में हमें क्या निकालना है, पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, ये रिटार्डेड होगा, निगेटिव होगा फॉर श्योर। तो v इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं, u इज इक्वल टू आपका हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, प्लस a का वैल्यू जो है निकालना है, अगर आपका टाइम इज इक्वल टू 60 सेकेंड दिया हुआ है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका a का वैल्यू हो जाएगा, टाइम 60 सेकेंड में वो ब्रेक लगने पर वो 0 हो जाता है, राइट। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रिटार्डेशन हो गया। तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन रिटार्डेड मोशन, तो डिस्टेंस कितने होंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो इसको इस फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। यहाँ पर u जो है आपको लेना पड़ेगा 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितने हैं 60 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ a इज इक्वल टू क्या हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
एंड टी का वैल्यू जो है आपका कितना हो जाएगा 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, राइट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 मीटर हो गया, प्लस अब ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है। ये हो जाएगा 3600 का आधा, है ना, 1800 मीटर। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये कितने हो जाएंगे, 1800 मीटर हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एक्सेलरेटेड मोशन में उसने किया था 900 मीटर और रिटार्डेड मोशन में कितना किया था 1800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया, डिस्टेंस कितने हो गए टोटल 900 प्लस 1800 मीटर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2700 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 2.7 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑफ ए, ट्रेन डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन बिफोर स्टॉपिंग, राइट। तो ये हो गया आंसर ऑफ ए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है क्या, जो सी पार्ट है, पोजीशन ऑफ ए ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो इसका पोजीशन ऑफ द ट्रेन जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ग्राफ अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये स्टार्ट हुआ 0 से, ये 60 पर पहुंचा और फिर ये ऐसे आ गया, ये या 0 हो गया, ये यहाँ पर आपका स्पीड जो है सो 60 मीटर पर सेकेंड हो गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और ये टाइम है, ठीक है। और उसके बाद तो इसका जो वेलोसिटी है हाफ 2 बार होगा, ठीक है। एक होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, एक होगा जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, और उसके बाद जब रिटार्डेड मोशन होगा तब 2 बार इसका एक्चुअल पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड था। हाफ ऑफ द रिटार्डेड मोशन के केसेस में हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ ट्रेन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन एट स्पीड कितना हो जाएगा हाफ, तो यानी कि v/2 60 मीटर पर सेकेंड बाय 2, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड पर इसका पोजीशन क्या था। तो 0 से अगर हम पोजीशन कैलकुलेट करेंगे और आपको सारे वैल्यू ऑलमोस्ट दिए हुए हैं, तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं v² = u² प्लस 2ax, राइट। मान लेते हैं x1 इज द पोजीशन, जो है x1 इसका पोजीशन हो गया, यानी कि x1 पोजीशन मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा v हो गया 30 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू u = 0 हो गया, और 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर x1 मान लेते हैं पोजीशन हो गया, ये पोजीशन जो है वो x1 पोजीशन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा x1 = कितना हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन पार्टिकल का, जब उसका स्पीड हाफ था, तो इस केसेस में कितना हो जाएगा 900 मीटर बाय ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 225 मीटर पर उसका स्पीड जो था हाफ था, यही निकालना था। अब रिटार्डेड मोशन के लिए हम लेते हैं रिटार्डेड मोशन में क्या है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो, और यही मैक्सिमम है, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड पर उसका पोजीशन क्या होगा, ये पूछ रहा है रिटार्डेड मोशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहला केस v² = u² प्लस 2ax2 मान लेते हैं उसका पोजीशन, ठीक है। इसका पोजीशन x2, ये x2 जो होगा सो हाफ डिस्टेंस के बाद होगा, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपका 60 मीटर पर सेकेंड होगा का स्क्वायर, प्लस 2 एक्सेलरेशन होगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 है ना रिटार्डेड मोशन के लिए जो हम की निकाल चुके हैं पहले, इंटू x2 जो है पोजीशन फ्रॉम दिस पॉइंट होगा,
यानी कि जहाँ से ब्रेक लगाया वहाँ से x2 पोजीशन उसने ट्रैवल किया। लेट x2 डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक टू अटेंड स्पीड हाफ स्पीड अटेंड करने के लिए उसने x2 डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो इस केसेस में हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 900 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो ये कितना, 2x2 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2700। तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1350, राइट, 1350 मीटर। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये 900 मीटर पड़ गया और 1350, तो पोजीशन, दूसरा पोजीशन कितना हो जाएगा, 1350 प्लस 900, तो ये कितना हो जाएगा, 2.25 किलोमीटर। तो दूसरा पोजीशन हो गया 2.25 किलोमीटर और पहला पोजीशन हो गया 225 मीटर, ठीक है। 2.25 किलोमीटर पर उसका स्पीड हाफ हो जाएगा, ठीक है।